वेलकम टू एलपी विजडम। हाय ऑल, माय नेम इज आशीष और इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है क्लोजेस। ठीक है। हालांकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ठीक है। ये जो क्लोज का टॉपिक है वो पहले आ जाना चाहिए था, बट मैं पहले नहीं लेके आया क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि इसकी कितनी सारी स्लाइड्स बनेंगी, कितनी सारी वीडियोस बनेंगी। ठीक है, बट आई विल अश्योर यू कि ये जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा के ही सीरीज कंप्लीट ही होगी इस टॉपिक की। ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन, एज यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी भी सीरीज मैंने करी हैं, ठीक है, टेंस की हो गई, रिपोर्टेड स्पीच की हो गई, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हो गई और मॉडल्स की हो गई। ठीक है। ये आप प्लीज़ अच्छे से देखिए। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एज वेल एज आपकी स्कूल के अंदर, ठीक है, और चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पे, और इवन डे टू डे स्पीकिंग के अंदर भी ये सारे लॉज जो हैं वो काम आते हैं इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग। ठीक है। तो इस नोट पे अब स्टार्ट करते हैं क्लोजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोज होते क्या हैं? ठीक है। ये एक सेंटेंस का बिल्कुल इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। ठीक है। हर एक क्लोज क्या होता है, उसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और उसकी अपनी एक वर्ब होती है। ठीक है। और वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और नॉर्मल वर्ब भी हो सकती है। ठीक है। और एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है। बी विद में। ठीक है। जनरली जो क्लोजेज होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेन क्लोज। ठीक है। सेकंड होता है कोऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। जो मेन क्लोज होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है। सेंस मतलब कि अगर मैं मेन क्लोज को पढ़ लूँ तो मुझे साफ साफ पता लग जाएगा कि ये कह क्या रहा है। ठीक है। और वहीं इसका उल्टा है, और उल्टा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है। ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ूंगा सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज को, तो मुझे पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है। तो वो जो कंप्लीट सेंस देगा वो होता है मेन क्लोज, और जो इनकम्प्लीट सेंस देता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो कोऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या करता है, दो मेन क्लोजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर दो मेन क्लोज हैं, ठीक है, मतलब कि दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसे आपको कंप्लीटली मतलब समझ में आ रहा है उनका, ठीक है, तो उसको एक कनेक्टिंग वर्ड से जोड़ा जाएगा तो वो पूरा क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट क्लोज बनेगा। ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं क्लोज के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोज है तो वो होगा सिंपल सेंटेंस। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा क्लोजेस हैं तो वो हो जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट जंक्शन की कंडीशन बननी चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब कि जो दो क्लोजेस, जो या दो से ज़्यादा क्लोजेस आए हैं वो क्या होने चाहिए, मेन क्लोजेस में होने चाहिए। ठीक है। और एक आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसके अंदर भी क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा क्लोजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबऑर्डिनेट जंक्शन। सबऑर्डिनेट जंक्शन मतलब कि उन क्लोजेस के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा क्लोज होगा जो क्या होगा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा होगा। ठीक है। तो क्लोज के हिसाब से हमने सेंटेंस को इस तरीके में बांटा, क्या, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहला एग्जाम्पल है, इट इज गुड थिंग दैट यू हैव कार इंश्योरेंस। ठीक है। तो इट इज गुड थिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कार इंश्योरेंस है। ठीक है। तो इट इज गुड थिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और सेकंड थिंग ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, सर्टेन है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात हो रही है। ठीक है। तो ये क्या है, एक मेन क्लोज है। किसके ऊपर मेन क्लोज है, इसके ऊपर ये जो है मेन क्लोज, ये क्या सिग्निफाई करता है कि ये किस वजह से मेन क्लोज है, क्योंकि किसी के पास या फिर आपके पास क्या है, कार इंश्योरेंस है। ठीक है। तो यू हैव कार इंश्योरेंस क्या है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, और जो इट इज गुड थिंग वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, व्हेन इट इज कोल्ड द फॉग कम्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेन इट इज कोल्ड, जब भी ठंड पड़ती है तो धुंध आती है। ठीक है। तो धुंध किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठंड के ऊपर। तो सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा तो मुझे क्या पता लगा कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है किसकी है, वो कोल्ड की है, जो है मेन क्लोज। और फॉग है जो कोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, सब क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज राधा हु लिव्स इन जयपुर। ठीक है। तो दिस इज राधा, ये पूरा अपने आप में क्या है, एक मेन क्लोज है। इस सेंटेंस को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे क्या पता लगता है कि हाँ ये राधा है। ठीक है। अगला सेंटेंस है हु लिव्स इन जयपुर। ठीक है। तो हु लिव्स इन जयपुर को जब मैं पढ़ता हूँ तो ये क्या है, सब क्लोज है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ूंगा तो मुझे कंप्लीट सेंटेंस नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। कि या तो ये ऐसा बोल सकता है कि हाँ भाई कोई तो जयपुर में रहता है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि कौन जयपुर में रहता है। ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि सब क्लोज
को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने मेन क्लोज को पढ़ा तो मुझे कंप्लीट समझ में आ गया कि मेन क्लोज क्या कह रहा है। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स से हम समझते हैं कि हाँ, सेंटेंस के अंदर मेन क्लोज होता है और सब क्लोज होता है। डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे दो या दो से अधिक मेन क्लोज भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक सब क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मिक्सचर भी हो सकता है कि हाँ, मतलब कुछ इतने मेन क्लोज आ गए तो कुछ इतने सब क्लोज आ गए। ठीक है, वो हम बिट बाय बिट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। ठीक है, तो क्लोज वाली सीरीज में काफी सीन्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 क्लोजेस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन ये जो अपने आप में बड़े लेंदी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो नाउन क्लोज के भी मुझे नहीं पता, शायद 3-4 पार्ट बनेंगे। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, रिलेटिव क्लोजेस। ठीक है, ये सब हम बिट बाय बिट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। हर एक के अपने अपने पार्ट्स आएंगे, कम से कम 2 या 3। ठीक है, डिपेंड करेगा कितने हैं, एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, आप रहिए, हम क्लोज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन क्लोज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एलपी विजडम के कुछ और कोर्सेज हैं, जनरल नॉलेज का कोर्सेज सीएससी सीडीएस एफकेट एनडीए के लिए, इंग्लिश ग्रामर के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पीछे चलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फाउंडेशन पीछे चलते हैं आईआईटी नीट के लिए, एज वेल एज 11-12 के लिए भी। हमारा एड्रेस जयपुर में है, और आप फर्दर इंक्वायरी के लिए lpeducationalwisdom@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।